and rescheduling charges on airlines tickets. Honorable Deputy Chairman, sir, more important, I don't think that this 0 hour I want to avail the situation of माननीय the चेयरमैन साहब ने आपको इस विषय पर बोलने की अनुमति दी नहीं, है। मगर इसके जो अलावा- महाकुंभ में जो इसके ट्रेजेडी अलावा- हुई है इसके अलावा उस आप पर किसी चर्चा और होनी विषय पे चाहिए। बोलेंगे, please। ये आप सदन सब्जेक्ट पे बोले तो मैं अलाउ करूंगा एक बार। नहीं, उस सब्जेक्ट पे बोलने का मुझे आज पर कोई rules- इच्छा नहीं है। आज पर आज जो पिछले चंद दिनों में रहीम concerned over increasing human-animal conflicts in the country. माननीय श्री ए रहीम, please. You have to speak Sir, on the thank you, sir. subject. Sir, I would like to bring the attention of this guest house. The most important issue, human-animal conflict. Sir, I stand here today for the survival of the people. Sir, the people who are struggling with the human-animal conflict, without any doubt, I can clearly say that the sole culprit behind this human-wildlife conflict is the union government. Sir, before I go into the details, sir, so the government must avoid this position, and government must listen us, and government must involve the issue and solve the matter. This is I demand. So, moreover, I would like to raise the issue, which is our comrades and our all other. Sir, the distinguished members are protesting here. May we speak on the subject? That will not go Sir, on. yes, this is important. Also the issue is also important, sir. So. Subject Dr. John Britas, Sri Santosh Kumar P, Sri J.B. Mathur Hussain, and Sri Jose K. Manihaj Associated. Please. Dr. Ajit Madhav Rao Gopchade, concerned over accidents caused by navigation error of Google Map application. आदरणीय सभापति महोदय, भारत में गूगल मैप के गलत होने के कारण दुर्घटना एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। भारत के केरल में हाल ही में 29 वर्षीय डॉक्टरों की दुखद मौत हुई जब उनकी कार गूगल मैप्स द्वारा सुझाए गए रास्ते पर चलते हुए पेरियार नदी में गिर गई। यह घटना इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे तकनीकी उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता कभी-कभी खतरनाक परिणाम दे सकती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शादी में जा रहे 3 लोगों भी इस तरह की घटना का शिकार हुए। वे गूगल मैप के निर्देशों का पालन कर रहे थे जबकि उनकी कार एक नदी में गिर गई। यह घटना इस बात को दर्शाती है कि गूगल मैप्स की जानकारी हमेशा सही नहीं होती है, कभी-कभी यह गलत दिशा में ले जा सकता है। बिहार का एक परिवार भी गूगल मैप्स के माध्यम से गोवा का रास्ता पूछने के बाद अंततः कर्नाटक के जंगल में पहुंच गया। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि कभी-कभी गूगल मैप्स की जानकारी भ्रामक हो सकती है। आईटी अधिनियम की धारा 43A में यह प्रावधान है, सभी संस्थाओं को अपने उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्तिगत और संवेदनशील डाटा को सुरक्षित रखा जाए और किसी भी प्रकार की अनाधिकृत पहुंच या डाटा के दुरुपयोग से बचा जाए। यदि किसी संस्था जैसे गूगल मैप के पास तकनीकी क्षमता है लेकिन यह जानबूझकर या लापरवाही से डेटा की सटीकता और सुरक्षा को बनाए रखने में असफल रखती है तो उसे कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। गूगल मानचित्र विश्व स्तर पर नेविगेशन का एक प्रमुख साधन है, लेकिन सभापति महोदय, भारतीय स्टार्टअप और कंपनियां वर्तमान में तेजी से विकास कर रही है। यदि ये स्टार्टअप और कंपनियां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ अगर सहयोग करे तो उन्हें अत्याधुनिक तकनीक और एक व्यापक डाटाबेस प्राप्त होगा। इससे भारत में एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित हो सकता है जो गूगल मैप जैसे वैश्विक सेवाओं पर निर्भरता को कम करेगा। भारतीय कंपनियों के पास अपने देश के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए मानचित्र और डेटा होंगे जो स्थानिक जरूरतों और संदर्भों के अनुसार अनुकूलित होंगे। भारत में गलत गूगल मैप के कारण होने वाली दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या बनते जा रही है। तकनीकी विकास के साथ लोगों को अपने स्मार्टफोनों पर गूगल मैप्स का उपयोग करके यात्रा करने लगी।